गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीजी टेट में प्राइमरी और अपर प्राइमरी में कुल कितने कितने फॉर्म गए हुए हैं मैं डिटेल्ड बात करूंगा। साथ ही साथ आपको सीजी टेट की परीक्षा देने से पहले क्या क्या सावधानियां और क्या क्या जरूरी बात, चाहे वो ड्रेस कोड को रिलेटेड हो, चाहे वो आपके आईडी से रिलेटेड हो, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम मैं कितने कितने आवेदक गया है मैं जिलेवार आपको जानकारी दे रहा हूं। सीजी टेट 2026 जिसका परीक्षा 1 फरवरी 2026 को लिया जाना है, जिसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली में यह परीक्षा आयोजित होगा। प्रथम पाली प्राथमिक शाला को लेकर होता है और द्वितीय पाली अपर प्राइमरी को लेकर होता है। यहां पर जिला अंबिकापुर में कुल परीक्षार्थी की बात करूं तो प्राइमरी में 9,416, मिडिल में 16,916, बैकुंठपुर में अलग अलग परीक्षा केंद्र भी आपको दिख रहा है। बैकुंठपुर में 9 परीक्षा केंद्र, प्राइमरी में 2,709, मिडिल स्कूल में 3,746 परीक्षार्थी। बिलासपुर में कुल 54 परीक्षा केंद्र, जिसमें प्राइमरी में 18,116 और द्वितीय पाली में आपका 30,309। इसी तरह से दंतेवाड़ा में 13 परीक्षा केंद्र, अलग अलग प्राइमरी और मिडिल का परीक्षा केंद्र अलग अलग है। प्राइमरी में 3,052, मिडिल स्कूल में 3,709 परीक्षार्थी। इसके अलावा आपका देखिएगा यहां पर धमतरी में 5,039 प्राइमरी में और 8,520 मिडिल स्कूल में। दुर्ग में 12,000 प्राइमरी में, 26,000 मिडिल स्कूल में। जगदलपुर में 5,599 प्राइमरी, 8,500 मिडिल स्कूल में। इसी तरह से जांजगीर जिला की बात करूं, जांजगीर जिला में 17 प्राइमरी में परीक्षा केंद्र, जिसमें 5,313 प्राइमरी के आवेदक हैं। 29 परीक्षा केंद्र मिडिल में है, जिसमें 8,563 मिडिल स्कूल में परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी रहेंगे। जसपुर में 6 परीक्षा केंद्र प्राइमरी में, जिसमें 2,390 परीक्षार्थी, मिडिल में 4,253। कांकेर में 19, इसमें 4,674 प्राइमरी में, 7,361 मिडिल स्कूल में। कबीरदास धाम की बात करूं तो 2,967 प्राइमरी में, 4,407 मिडिल स्कूल में। कोरबा में 2,214 प्राइमरी और 4,369 मिडिल स्कूल में। महासमुंद की बात करूं तो प्राइमरी में 2,524, मिडिल स्कूल में 4,428। रायगढ़ की बात करूं तो प्राइमरी में 8,235 और मिडिल स्कूल में 13,059 परीक्षार्थी परीक्षा देने बैठेंगे। इसी तरह से रायपुर की बात करूं तो प्राइमरी में 15,573 और मिडिल स्कूल में 30,000 लोग परीक्षा देंगे। राजनांदगांव में प्राइमरी में 8,000 और मिडिल स्कूल में 13,000 परीक्षार्थी होंगे। जिला बलौदाबाजार की बात करूं तो बलौदाबाजार में 9 परीक्षा केंद्र है, जिसमें प्राइमरी में 2,708 और मिडिल स्कूल में 4,312 परीक्षार्थी रहेंगे। बालोद जिले में प्राइमरी में 2,299 और मिडिल स्कूल में 4,312 परीक्षार्थी। इसी तरह से कोंडागांव में 2,840 प्राइमरी में और 4,000 मिडिल स्कूल में। सूरजपुर में प्राइमरी में 2,800 और मिडिल स्कूल में 3,800। टोटल की बात करूं तो प्राइमरी में 1,18,662 परीक्षार्थी रहेंगे और मिडिल स्कूल में 2,04,541। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या पिछले बार की तुलना में कम है, और ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि इस बार विभाग ने परीक्षा सिस्टम लागू कर दिया है। जी हां, पहले एग्जाम में परीक्षा नहीं लगता था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ आवेदन भराया जाता था। लेकिन इस बार एक पेपर में आपको 250, दोनों पेपर का आपको 500 देना पड़ रहा है। ऐसे में वही परीक्षार्थी जिसको वास्तव में टीईटी की जरूरत है वही आवेदन कर रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो या तो टेट की योग्यता ऑलरेडी पास कर चुके हैं वे आवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेवजह उनको भी शुल्क देना पड़ेगा। इस वजह से और इस बार जितने भी आवेदन गए हैं मैक्सिमम टीचर्स लोग का आवेदन है, क्योंकि बेरोजगारों में लगभग सब लोग, मैक्सिमम लोग टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब बात करता हूं आपको परीक्षा केंद्र में जाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना होगा। तो 3 लाख के लगभग परीक्षार्थी हैं और इन 3 लाख आवेदकों तक
हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए सावधानियों पर बात करते हैं। बात सावधानियों का हो रही है तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले ने एक अलग से आदेश जारी किया है, निर्देश जारी किया है। वो निर्देश केवल सीजीटेट के लिए इसलिए हुआ क्योंकि व्यापम में तो काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ऐसा निर्देश कभी जारी नहीं हुआ। टीईटी को लेकर इसलिए जारी हुआ क्योंकि टीईटी का मुद्दा वर्तमान में पूरे देश में एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। आज टीईटी की परीक्षा केवल युवा बेरोजगार ही नहीं बल्कि कार्यरत शिक्षक भी दे रहे हैं। इस वजह से इनके लिए अलग से आदेश जारी हुआ है। बात करें प्रिय साथियों, आप सभी के सहयोग से व्यापम विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। व्यापम द्वारा 20 जिलों में दिनांक 1 फरवरी 2026 को सीजीटेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग प्राथमिक में 1,19,000, मिडिल स्कूल में 2,05,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 20 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा हो रही है। सभी जिले अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश जारी किया गया है, जिसका प्रसार प्रचार किया जाना है। और मैं भी निवेदन करूंगा दोस्तों, इस वीडियो को जरूर प्रचार प्रसार करें ताकि उन साथियों तक पहुंचे और कोई भी साथी परीक्षा से वंचित ना हो। हर एक गांव तक, उस गांव तक भी हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनको आज इस निर्देश की सख्त जरूरत है। पहला नंबर का निर्देश, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें कि आपका परीक्षा सेंटर कहां है, कैसे आप वहां पहुंच पाएंगे। ये निर्देश विशेष ध्यान रखें क्योंकि इससे क्या होता है, जल्दबाजी में आप परीक्षा केंद्र में आधा घंटा पहले नहीं पहुंच पाए तो फिर आपको परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। सेकंड बिंदु, परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे ताकि उनकी फिक्सिंग और फोटोयुक्त पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। विशेष ध्यान रखें 2 घंटा पूर्व, क्योंकि आपका पहचान इस बार फिक्सिंग के माध्यम से यानी बहुत ही गहनता से किया जाना है। तीसरा पॉइंट कहता है परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए। देखिए, परीक्षा केंद्र में 2 घंटा पहले पहुंचना है और आधा घंटा पहले परीक्षा का मेन गेट बंद हो जाएगा। अर्थात 2 घंटा पहले आप पहुंचेंगे, आपका पूरा चेक होगा, फिर आधा घंटा पहले अंदर आप चले जाएंगे, अंदर में आप परीक्षा केंद्र में बैठे रहेंगे। जैसे चूंकि प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे प्रारंभ हो रहा है, इसलिए 9 बजे ही जो है प्रातः गेट को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से द्वितीय पाली की परीक्षा 3 बजे शुरू हो रही है तो 2:30 बजे ही गेट को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। कपड़े के रंगों की भी यहां पर पॉइंट रखा गया। देखिए, हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर आना है। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून कलर, बैगनी रंग या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। इसका विशेष ध्यान रखें। केवल साधारण, अगर ठंड का समय है, केवल साधारण स्वेटर बिना पॉकेट वाली पहनने की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच करवाना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बाह वाला बंधन नहीं होगा। स्वेटर आप पूरा पहन सकते हैं लेकिन बिना पैकेट वाला स्वेटर, वैसे भी बिना पैकेट का स्वेटर आता भी नहीं है साथियों, है ना, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी। 5वां बिंदु, धार्मिक और सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। अतिरिक्त सुरक्षा जांच के गुजरने के बाद पोशाक की ही अनुमति मिलेगी। 6वीं देखिए, फुटवेयर के रूप में चप्पल पहन के जाना है। अगर आपने जूता पहन के गए आप तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए चप्पल विशेष ध्यान रखेंगे। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनना है, कान के आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। 9वां बिंदु है, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही होगी। और 10वां पॉइंट है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन को ही लेकर के परीक्षा केंद्र में पहुंचे। शुभकामनाओं सहित
व्यापम के अध्यक्ष की ओर से। तो ये जरूरी जानकारी जो कि आप सबको रखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।